क्या भारत, रूस और चीन एक बार फिर से मिलकर दुनिया की राजनीति का रुख बदलने वाले हैं? क्या अमेरिका और नाटो की नींद उड़ाने वाली तिकड़ी बनने जा रही है? और क्या भारत अब खुलेआम वॉशिंगटन के खिलाफ खड़ा होगा? आज हम बात करेंगे RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, इस पुराने मंच की नई शुरुआत और उसके पीछे छिपी दुनिया को बदल देने वाली रणनीति की। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि आज भारत क्या बड़ा कदम उठा सकता है। RIC क्या है? RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना त्रिपक्षीय फोरम की शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में। इसका मकसद था पश्चिमी देशों के प्रभाव को संतुलित करना और एशिया की बड़ी शक्तियों को एकजुट करना। इस फोरम की पहल की थी रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने। लेकिन समय के साथ यह फोरम ठंडे बस्ते में चला गया। बीते करीब एक दशक में इसकी कोई महत्वपूर्ण बैठक नहीं हुई। पर अब तस्वीर बदल रही है। अब क्या हुआ है नया? रूस ने फिर से RIC को एक्टिव करने की अपील की है। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला पहलू यह है कि भारत ने भी इस पर सकारात्मक संकेत दे दिए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अगर तीनों देश आपसी सहमति से चाहें तो इस मंच को फिर से शुरू किया जा सकता है। चीन पहले ही सहमति जता चुका है। रूस ने खुलेआम भारत और चीन से RIC को दोबारा शुरू करने की मांग की है। यानी गेम फिर से शुरू हो रहा है। इससे अमेरिका और ट्रंप को क्यों झटका लग सकता है? अब सवाल यह उठता है, अमेरिका क्यों परेशान है और ट्रंप की नींद क्यों उड़ने वाली है? क्योंकि अगर भारत, चीन और रूस साथ आते हैं तो ये तीनों दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्तियों में शामिल हैं। ट्रंप ने हाल ही में भारत और चीन को धमकी दी है, रूस से तेल खरीदना बंद करो नहीं तो भुगतना पड़ेगा। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो, लेकिन भारत अब अपने हितों की राजनीति कर रहा है। भारत का नजरिया क्या है? भारत की विदेश नीति हमेशा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की रही है, यानी ना पूरी तरह अमेरिका का, ना पूरी तरह रूस या चीन का। लेकिन बदलते हालात में भारत नए रास्ते तलाश रहा है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन में SCO मीटिंग के दौरान रूसी और चीनी नेताओं से मुलाकात की। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। ये उस रणनीति की शुरुआत थी जिसका नतीजा RIC के रूप में सामने आ रहा है। क्या RIC बनेगा नेटो का जवाब? नेटो आज भी पश्चिमी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री अलायंस है, लेकिन अगर RIC जैसे संगठन सक्रिय होते हैं तो एशिया में एक नया ध्रुव बन सकता है जो अमेरिका के दबदबे को चुनौती देगा। RIC की मदद से भारत एशिया के केंद्र में अपनी भूमिका मजबूत कर सकता है, बिना किसी पश्चिमी दबाव के। और यही बात अमेरिका और ट्रंप को परेशान कर रही है। तो अब सवाल उठता है, भारत क्या कर सकता है? RIC की अगली मीटिंग को लेकर भारत एक प्रस्ताव दे सकता है। SCO और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत RIC को फिर से शामिल कर सकता है। और सबसे जरूरी, भारत अपने रणनीतिक फैसलों में अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज कर सकता है। यानी अब भारत की विदेश नीति सिर्फ नॉन अलाइंड नहीं, बल्कि मल्टी अलाइंड होती जा रही है। और यही 21वीं सदी की असली रणनीति होगी। क्या RIC वाकई बनेगा? रूस तैयार है, चीन सहमत है और भारत ने भी दरवाजा खुला छोड़ दिया है। आने वाले हफ्तों में अगर कोई बड़ी मीटिंग होती है तो समझ लीजिए कि दुनिया का पावर बैलेंस शिफ्ट होने वाला है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए, क्या भारत को RIC का हिस्सा बनना चाहिए या अमेरिका से गठजोड़ बनाए रखना चाहिए? और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे सटीक और गहराई वाली रिपोर्टिंग, बिल्कुल सरल हिंदी में।